सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं रंजन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ एक और नए स्पेशल ट्रेन जर्नी में। फ़िलहाल मैं हूँ मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में। भारत का सबसे साफ़ सुथरा शहर है और आज यहीं से हम लोग ट्रेन जर्नी शुरू करने जा रहे हैं। एंड डेस्टिनेशन तो वैसे अपना होने वाला है बेंगलोर, बट फ़िलहाल हम लोग इंदौर पहुँचे हैं। यहाँ से कैसे जाएंगे ये आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। फ़िलहाल करीब 12 बज चुके हैं, पहुँचे हम लोग इंदौर रेलवे स्टेशन। सबसे पहले आप स्टेशन देख लीजिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा चमकता हुआ। प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3, 4 नंबर पर आज की अपनी गाड़ी आएगी, जिसमें फ़िलहाल हम लोग सफ़र शुरू करने वाले हैं। 1 नंबर से जस्ट अभी निकली है आपकी डॉक्टर अंबेडकर नगर प्रयागराज सुपरफास्ट। 2 नंबर पर आके खड़ी है नई दिल्ली डॉक्टर अंबेडकर नगर सुपरफास्ट। 3 नंबर पर भी फ़िलहाल खाली है और 4 नंबर पर आएगी आज की मेरी ट्रेन नंबर 12919 मालवा एक्सप्रेस। मालवा एक्सप्रेस वैसे जाती तो आपका डॉक्टर अंबेडकर नगर से लेकर श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक है, पर आज इस गाड़ी में हम लोग भोपाल तक ट्रैवल करने वाले हैं। अब क्योंकि हमें बेंगलोर जाना है, यहाँ से डायरेक्ट गाड़ी हमें ऑप्शन मिल नहीं रहा था। इंदौर यशवंतपुर जो है वो वीकली गाड़ी है। हमने काफ़ी सारे ऑप्शंस देखे, प्लस अभी क्या सीन है, समर्स का टाइम चल रहा है तो ट्रेनों में टिकट मिलना भी मुश्किल हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा रश चल रहा है। इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि गाड़ियाँ देखी, तो अब आज का तो तत्काल मिलने से रहा। कल का हम लोगों ने तत्काल किया है कोंगू सुपरफास्ट में। कल शाम को 5 बजे होगी कोंगू सुपरफास्ट। हालांकि मालवा एक्सप्रेस से हम लोग आज ही पहुँच जाएंगे, आज वहाँ पहुँच करके रेस्ट करेंगे और कल फिर हम लोग शुरू करेंगे अपना बेंगलोर तक का सफ़र। तो ये कुछ होने वाली है फिलहाल अपनी इस ट्रेन जर्नी की पूरी कहानी। शुरू करते हैं, आप और हम साथ मिलकर आज पूरा इस ट्रेन जर्नी का रॉ एक्सपीरियंस बेंगलोर तक दिखाऊंगा मैं आपको, चिंता मत कीजिए। फिलहाल सबसे पहले आप देख लीजिए, वेब 7 लीड कर रहा है इस ट्रेन को, गोमो शेड का। जी हाँ, ऑफलिंक है जो कि। बाकी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पूरा ऑक्यूपाइड है फिलहाल, क्योंकि यहाँ से मालवा एक्सप्रेस पूरी पैक हो जाएगी। 12:05 का अराइवल है, 12:15 का डिपार्चर है। तो चलिए सफ़र को शुरू करते हैं। अराइवल लेते हैं सबसे पहले गाड़ी का। टीकेडी शेड के WP7 के साथ पहुँच रही है यहाँ पे मालवा एक्सप्रेस। अब ये रुकी हुई है, एक बार मालवा का अराइवल होगा फिर इसको डिपार्चर मिलेगा। मालवा सुपरफास्ट। ऑन बोर्ड हम लोग हो चुके हैं। ये होने वाली है अपनी सीट। संदीप भाई, रुद्रा भाई, सत्या भाई ट्रैवल कर रहे हैं साथ में। गाड़ी साफ़ सुथरी है, अभी जस्ट खुली है। तो बाकी देखते हैं आगे सफ़र में कैसे रहती है। अभी हम लोग एडजस्ट हो रहे हैं, लगेज वगैरह सेटल कर लिया हम लोगों ने। डिपार्चर टाइम भी हो गया ऑलमोस्ट 12:19। साफ़ सुथरे इंदौर जंक्शन से अपना डिपार्चर। अभी तो सारे प्लेटफॉर्म्स आप देखोगे तो खाली है, क्योंकि ज़्यादा ट्रैफिक है नहीं दोपहर के वक्त में। मेनली अभी अपनी क्रॉसिंग होगी पंचवली एक्सप्रेस से, नैनपुर से इंदौर को जो आती है, आउटर में शायद क्रॉसिंग हो जाएगी उससे। उसके बाद सीधा डिपार्चर नहीं एक अराइवल हो रहा है मालवा एक्सप्रेस का, अपनी ट्रेन का डाउन डायरेक्शन। उसके बाद सीधा शाम वाले डिपार्चर्स, दिल्ली इंटरसिटी, अवंतिका एक्सप्रेस, इंदौर दौंड एक्सप्रेस, वीरभूमि एक्सप्रेस, सब शाम में निकलता है स्लॉट पूरा। बाकी ऐसा नहीं कि हमको ऑप्शंस और कहीं से नहीं मिले, मतलब यहाँ से मुंबई जाके भी हम लोग बेंगलोर पहुँच सकते थे, पुणे जा करके पहुँच सकते थे, बट क्या था ना, दिल्ली भी जाके पहुँच सकते थे। बट सबसे पहली बात कि यहाँ से दिल्ली का टिकट मिलना मुश्किल है। अभी दिल्ली का तत्काल करो, फिर उसके वहाँ से अगले दिन का तत्काल करो, तो वो सब चीज़ें थोड़ा सा टाइम ले रही थी। हमने सोचा कि नियरेस्ट कहाँ से हम लोग तत्काल कर सकते हैं, तो वो भोपाल था। भोपाल तक के क्या है, किसी भी गाड़ी में करंट निकल जाता है। मालवा एक्सप्रेस में हम लोगों ने करंट किया है। भोपाल से सीटें काफ़ी गाड़ियों में निकल जाती हैं। पूरी हमसफ़र भी थी 3 बजे, उसमें भी निकल रही थी। बाकी हमने सोचा चलो अब एक दिन पहले सेफली पहुँच जाते, क्योंकि तत्काल कर ही लिया, आप जाने ही है, इसलिए एक दिन पहले निकल गया, वरना हम लोग इंदौर भी रुक सकते थे। बाकी मुंबई वगैरह से उद्यान एक्सप्रेस, इटारसी से भी ऑप्शन था, हालांकि जो जबलपुर साइड से गाड़ियाँ आती ना, दानापुर SMVB स्पेशल या संघमित्रा एक्सप्रेस, वही था कि हमें चूज़ करना था किस में तत्काल करना है। अब कोंगू क्योंकि वीकली गाड़ी है और स्लॉट में मिल रही है, जर्नी करने का मौका मिल रहा है, तो उसको कर लेते हैं। तो लगभग अभी परसों हम लोग पहुँचेंगे रात में बेंगलोर, तब तक का पूरा एक्सपीरियंस आप सभी के लिए इस तरफ। बाकी आप देख लीजिए, यहाँ के पेटलाइन से ही है। आज मौसम बहुत अच्छा हो रखा है एक्चुअली। इंदौर अमृतसर एक्सप्रेस मेरे ख्याल से आज ही होगी रात में। इससे करेक्ट पिट में खड़े हैं, यहाँ पे मेंटेनेंस किया जा रहा है। ये यहाँ का प्लेटफॉर्म नंबर 5 और 6 इंदौर के नर्मदा एक्सप्रेस के रेक खड़े हैं। ये शाम को 4:10 निकलेगी। इससे भी भोपाल जा सकते थे आराम से हम लोग, बट सोचा चलो मालवा एक्सप्रेस से निकलते हैं। ये भी LHB हो गई है अब।
यहाँ से उज्जैन जाएंगे, उज्जैन में हमारी ट्रेन का होगा रिवर्सल, वहाँ से हम लोग जाएंगे भोपाल के लिए। ये बहुत ही सिंपल अपनी ट्रेन का रूट होने वाला है फिलहाल भोपाल तक। यहाँ पे शंटिंग भी हो रही है। इंदौर दिल्ली सरायरोहिला एक्सप्रेस के कुछ कोच हैं। वेब 4 आप देख लीजिए। अरककोणम शहर का हम सफ़र एक्सप्रेस के रेक देख लीजिए आप। ये अभी पिट लाइन में खड़े हैं, ऑलमोस्ट तैयार है। थोड़ी देर में ये यार्ड में लगाए जाएंगे, माफ़ कीजिएगा प्लेटफॉर्म पे, यार्ड से। बाकी ये अलग अलग गाड़ियों के पावर। उधर वाला मेरे ख्याल से इंदौर अमृतसर एक्सप्रेस का है। रिवर्स शंटिंग यहाँ पे चल रही है। इंदौर गांधीधाम एक्सप्रेस के रेक से ही है। पंचवेली एक्सप्रेस नैनपुर इंदौर। इसका भी डिपार्चर रात में है, तो इसको मेरे ख्याल से यार्ड में ले जाएंगे अभी। अपने पावर वेब 7 के साथ ही है ये भी, भगत की ओटी शेड का वेब 7। ये पहुंच रहे हैं हम लोग लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन। इंदौर का ही स्टेशन है ये, और यहाँ पे भी लाइंस बनी हुई है। एक तरीके से यार्ड कह सकते हैं, जहाँ पे रेक्स को रखा जाता है, क्योंकि इंदौर के पास इतनी जगह नहीं है फ़िलहाल, तो यहाँ पे रेक्स को पार्क किया जाता है। बहुत सारी गाड़ियाँ जो पहले इंदौर से चलती थी ना, उन्हें शिफ्ट किया गया है डॉक्टर अंबेडकर नगर, क्योंकि वही यहाँ पे उतना स्पेस नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर नगर में पिट लाइन्स वगैरह हैं। डॉक्टर अंबेडकर नगर यशवंतपुर एक्सप्रेस, अपनी मालवा एक्सप्रेस, आपकी प्रयागराज एक्सप्रेस, सब वहीं से खुलती हैं। वेब 7 ये शांति एक्सप्रेस का रेक है। एक और टिकेडी वेब 7। ये इंदौर इंटरसिटी के रेक्स, इसी का पावर होगा मेरे ख्याल से, ये इंदौर इंटरसिटी का ही। वाया नागदा वाली लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन को फिलहाल हम लोग स्किप करेंगे। ये जो लाइन्स आप देख रहे हो ना, ये निकल जाएगी टुवर्ड्स आपका रतलाम के लिए डायरेक्टली वाया फतेहाबाद होते हुए। सामने से आ रही है ट्रेन नंबर 12920, यानी कि अपनी ट्रेन की रिवर्स डायरेक्शन मालवा एक्सप्रेस, उसकी क्रॉसिंग मैं आपको दिखाता हूँ। और अभी ऑन टाइम आ रही है, वो सबसे बड़ी बात है। मतलब क्योंकि क्या होता है ना, ये गाड़ी अक्सर लेट चलती है, बट ठीक है, क्रॉसिंग मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ट्रेन में पेंट्री कार है, तो चाय कॉफ़ी वगैरह मिलना चालू हो गया है। दिक्कत होगी नहीं आपको इसमें खाने वगैरह की, और लंच डिनर वगैरह भी मिलता है इसमें। मालवा क्रॉसिंग मालवा एक्सप्रेस। चलिए फिलहाल अपनी ट्रेन जो है वो पहुंच रही है देवास जंक्शन रेलवे स्टेशन।
दोपहर के करीब 1 बज चुके हैं। फिलहाल पहुँचे हैं हम लोग मध्य प्रदेश के देवास स्टेशन में और यहाँ पर थोड़ी सी धूप जो वो खिल चुकी है, लगभग 35 डिग्री टेम्परेचर है। बाकी आपको मैं बता दूँ ये एक जंक्शन स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से आपकी जो मक्सी की ओर जाने वाली लाइन है ना वो अलग हो जाती है और आगे चलकर वही लाइन भोपाल जाती है। अब चाहते तो हम लोग वहाँ जा सकते थे, ये गाड़ी अब चाहती तो अपनी गाड़ी वहाँ से होकर भी जा सकती थी, बट नहीं, अपनी गाड़ी जो यहाँ से उज्जैन जाएगी पहले, वहाँ पर रिवर्सल लेगी, फिर रिवर्स लाइन पे वापस मक्सी की तरफ आएगी। तो मक्सी हम लोग पहुँचेंगे वापस। लंबा रूट जाती है अपनी गाड़ी और रिवर्सल इस गाड़ी के देखिए यहाँ तो है ही है, साथ में भोपाल पहुँच के भोपाल में भी रिवर्सल होगा, फिर आपकी गाड़ी वापस ये टुवर्ड्स आपका बीना साइड जाएगी, यानी कि दिल्ली की तरफ। इस गाड़ी को काफ़ी टाइम इसीलिए लगता है, मतलब अगर चाहें तो इसे भोपाल हटा करके संत हिरदाराम नगर तो रुकती ही है भोपाल का स्टेशन, आगे निशादपुरा से बाईपास कराते हुए सीधा ले जा सकते हैं, बट जंक्शन ले जाते हैं। बाकी चलिए, देवास आपको पता ही मशहूर किस लिए, यहाँ पे जो अपने नोट होते हैं ना वो प्रिंट होते हैं यहाँ पे। एक और कहाँ पे प्रिंट होते हैं आप लोग मुझे कमेंट में बताना। फिलहाल अंदर चलते हैं, डिपार्चर का सिग्नल जो वो हो। देवास से डिपार्चर अपना हो चुका है। बाकी मैं आपको बता दूँ अपनी क्रॉसिंग एक स्पेशल ट्रेन से होगी, मुंबई सेंट्रल इंदौर AC स्पेशल। अभी तो नॉर्मल रेट के साथ चल रही है, थोड़े टाइम पहले तेजस स्पेशल खुली थी, वो लेट है लगभग 2 घंटे के आसपास, उज्जैन से जस्ट निकली है वो। बाकी देवास स्टेशन का प्लेटफॉर्म देख लीजिए यहाँ पे। अच्छा, पंचवली पैसेंजर हाथों हाथ जाके रिटर्न भी आएगी, उसका यहाँ पे दिखा रहा है 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे। स्टॉल्स वगैरह आपको यहाँ मिल जाएंगे। वैग 7 के साथ यहाँ देखिए आ रही है मुंबई सेंट्रल इंदौर AC स्पेशल। फ़िलहाल हम लोग धीमे धीमे निकल रहे हैं क्योंकि कॉशन फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे स्पीड रिस्ट्रिक्शन है। क्या ज़बरदस्त जनरेटर कार चल रहा है इसका। वैग 7 के साथ ये गाड़ी आ रही है। फुल AC गाड़ी है, इसका रेक शेयर है मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद स्पेशल के साथ। यहाँ पे मेरे ख्याल से देखिए काम चल रहा है। धीमे धीमे अपनी एंट्री फ़िलहाल हो रही है उज्जैन जंक्शन में। समर्स की यही ख़ास बात है, ऐसे अनोखे फूल आपको देखने को मिलते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं मुझे ये। और समर्स की वाइब भी अलग है, मतलब मुझे पूरा वो गर्मी की छुट्टियों वाली आ जाती है। जब स्कूल में छुट्टियाँ पड़ती थी इस तरीके का मौसम होता था। देख लीजिए 15 का कॉशन है, गाड़ी 15 की रफ्तार में अब धीरे धीरे एंट्री लेगी। उस तरफ से जिस लाइन पे हमें आगे बढ़ना है, यानी कि आपका मक्सी भोपाल वाला लाइन, वो आकर मिल रही है। आगे जाएंगे इसी लाइन से वापस एग्जिट करेंगे हम लोग उज्जैन जंक्शन को। हमारी एंट्री हो रही है उज्जैन जंक्शन में और यहाँ पे देखिए डिपार्चर ले रही है प्रयागराज एक्सप्रेस, डॉक्टर अंबेडकर नगर प्रयागराज। ये भी हमारे आगे आगे पहुँची, रिवर्सल लेके वापस जा रही है समस्तीपुर वैब 7 के साथ। हमने इसका रूट क्लियर किया। मेरे ख्याल से हमें तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे लिया जाएगा।
जहाँ तक मुझे लगता है। ये आप पूरा उज्जैन जंक्शन देख लीजिए, बहुत सारे लोकोमोटिव्स खड़े हैं, WG7, WG9। दोपहर के करीब 1:43 वक्त हो चुका है। पहुँचे फिलहाल हम लोग उज्जैन जंक्शन रेलवे स्टेशन। सबसे पहले बाबा महाकाल की नगरी से आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में जय श्री महाकाल ज़रूर से लिख दीजिएगा। फिलहाल अगर बात करें तो यहाँ से अपना जो डिपार्चर है अब 2 बजे का है, मतलब 20 मिनट अपनी गाड़ी यहीं पे खड़ी रहेगी। अपनी ट्रेन का जो लोको है जो इस तरफ लगा हुआ है वो आएगा रिवर्स होके और इस तरफ आगे आकर के यहाँ लगेगा, तो रिवर्सल मैं आपको दिखाऊँगा। बाकी ट्रेन जो है मालवा एक्सप्रेस मोस्टली पैक ही रहती है पूरे, मतलब हर सीज़न में इसमें सवारी रहती है, क्योंकि इसका रूट जो है ना वो बड़ा अच्छा है। भोपाल से मेन लाइन होते हुए दिल्ली जाती है, फिर वहाँ से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक जाती है। जनरेटर कार चालू हो रहा है देखो, क्योंकि लोकोमोटिव बंद किया है अभी, तो पावर जो है ट्रेन में फ़िलहाल जनरेटर कार से आएगी। अब जब तक लोकोमोटिव वापस कपल नहीं हो जाता, HOG कनेक्ट करेंगे तब तक जनरेटर कार से फ़िलहाल पावर जो है वो दी जाएगी। बात करें अगर उज्जैन के बारे में तो जंक्शन स्टेशन है, क्योंकि यहाँ से आपकी जो मक्सी वाली लाइन है टुवर्ड्स भोपाल जाने वाली वो अलग हो जाती है। एक लाइन आपका फतेहाबाद की ओर जाती है जो कि आगे चलकर इंदौर को जाती है, शॉर्ट रूट है इंदौर के लिए, और एक रूट आपका सीधा निकल जाता है नागदा की तरफ। इसीलिए ये जंक्शन स्टेशन है, वेस्टर्न रेलवे के अंडर में आता है। और फिलहाल अगर बात करें आप ट्रैफिक की ना, तो यहाँ पर ट्रैफिक भी अच्छा खासा रहता है अभी दोपहर के वक्त में भी। अभी फ़िलहाल 2 घंटे के लिए नहीं होगा, बाकी अभी तक जो ये टाइम है ना 2 बजे तक रहता है। 2 से 4 के बीच में कम गाड़ियाँ होती हैं, फिर उधना बनारस, जयपुर हैदराबाद, साबरमती एक्सप्रेस, बिलासपुर भगत की कोठी, ये सब गाड़ियाँ शाम का जो स्लॉट है ना वो चालू हो जाता है। दोपहर में तो मालवा एक्सप्रेस जो है ना यही जाती है। मेरे ख्याल से मोस्टली जो अपना लोकोमोटिव वही आएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा पावर तो मुझे आउटर में दिखा नहीं। वेब 7 कोई खड़ा हो जो कि आके अपनी गाड़ी को लगने वाला हो। यहाँ देखिए अपनी ट्रेन के पावर के लिए शंटिंग सिग्नल जो है वो दिया हुआ है। आ भी गया पावर रिवर्स होके। TKD वेब 7 जो पावर आगे से आया था यही लेकर के जाएगा। आगे की तरफ मैं आ चुका हूँ। अब लोकोमोटिव अपने कोच से 2 कोच आगे आ जाएगा। जनरेटर का फिलहाल चल रहा है, लगेज भी यहाँ पे लोड किया जा रहा है। कानपुर वैग 9, इस तरफ भी पैसेंजर के साथ वैग 4, ये रतलाम शेड का है। उज्जैन जंक्शन रिवर्सल के लिए तैयार वापस से। ये देखिए पेंटोग्राफ उठाया पीछे वाला, अब आगे की तरफ आएगा लोकोमोटिव। चलिए फाइनल रिवर्सल के लिए अपने ट्रेन का लोकोमोटिव जो है वो आ चुका है, मैप 7। चलिए लोकोमोटिव हो गया कपल। अब एक बार चेक किया जाएगा आगे की तरफ पुश करके।
फिर ये वाला पेंटोग्राफ नीचे और वो वाला ऊपर हो जाएगा। अभी पावर बंद कर दिया क्योंकि HOG केबल वगैरह लगाएंगे। उसके बाद वापस से पीछे वाला पेंटोग्राफ उठा के डिपार्चर सिग्नल भी हो गया है। हालांकि अभी तो लोकोमोटिव में HOG कपलिंग चल रही है। चलिए लोकोमोटिव ऑन होगा, कपलिंग यहाँ पे हो गई है। चलते हैं, डिपार्चर की तैयारी करते हैं। अब जनरेटर कार बंद हो जाएगा। पिछले 25 मिनट से सिग्नल दिया हुआ है। चलो फाइनली चलिए जी, डिपार्चर फाइनली उज्जैन जंक्शन से। इस समय से करीब 22 मिनट की देर से हम लोग डिपार्चर ले रहे हैं। हालांकि सिग्नल तो कब से हो गया था, लोको भी कब से कपल हो गया था, बट लोको रिवर्सल के बाद गाड़ी में प्रेशर नहीं बन रहा था। मतलब ब्रेकिंग के लिए जो प्रेशर चाहिए होता ना, तो कुछ तो ग्लिच हुआ था। अब फाइनली वो सही हुआ है। अब हमारा डिपार्चर हुआ है यहाँ से। बार बार चेन पुलिंग हो जा रही थी ऑटोमेटिकली। उस तरफ वाली लाइन जिससे हम लोग आए थे इंदौर से, वो अलग हो जाएगी। सीधा हम लोग अब भोपाल की ओर बढ़ चुके हैं। इनके पेंट्री कार से बढ़िया चाय कॉफ़ी वगैरह चल रही है। यहाँ पे गर्मा गर्म समोसे जो वो बन के आए। एक्चुअली गाड़ी करीबन 11 साढ़े 11 बजे खुलती है। इस वजह से दोपहर का लंच तो नहीं प्रिपेयर किया जाता। मैगी समोसे वगैरह बिकते हैं। शाम को इसमें डिनर वगैरह मिलता है। मैगी एक्चुअली मैंने ली थी, वो खा ली, टेस्टी थी, काफ़ी अच्छी थी, मतलब मुझे पसंद आई थी। बाकी यहाँ पे चाय ले रहे हैं हम लोग। और समोसे कैसे हैं रुद्र भाई? बहुत बढ़िया, समोसे बढ़िया है ना। गाड़ी का खाना अच्छा है। चलिए फिलहाल हमारी गाड़ी एंट्री कर रही है मक्सी जंक्शन रेलवे स्टेशन में। और किसी गाड़ी के साथ तो पैरेलल रन हो रहा है। ये मेरे ख्याल से देवास वाली लाइन से जो गाड़ी आई ना, उससे पैरेलल एंट्री। इंदौर भोपाल इंटरसिटी। ये इंदौर से निकली है, देवास के रास्ते यहाँ पहुंची है, शॉर्टकट रूट से। और सामने कोई गाड़ी डिपार्चर के लिए इंतजार भी कर रही है। मतलब ये तो तय है कि हम इस गाड़ी को यहीं पे ओवरटेक कर देंगे। वेब 4 वाली इंटरसिटी ये भी। रतलाम वेब 4 के साथ एक और पैसेंजर गाड़ी। ये मेरे ख्याल से बीना नागदा होनी चाहिए। या बीना इंदौर, बहुत सारा इस पर नाम लिखे हुए हैं, इंदौर रतलाम बीना इंदौर। दोपहर का वक्त है, कड़ी धूप है। पहुंचे फिलहाल मक्सी स्टेशन। ज़्यादा रोका नहीं यहाँ पे हमें, मतलब 2 मिनट का हॉल्ट था। मैं नीचे उतरा, इतने देर में डिपार्चर सिग्नल जो वो हो चुका है। बाकी अगर बात करें ना मालवा एक्सप्रेस की, और उस बात में मैं इंक्लूड करूँगा उज्जैन भोपाल सेक्शन की भी, यहाँ पे गाड़ियों को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम दिया हुआ है। मतलब आप मालवा एक्सप्रेस का एग्जांपल लेता हूँ मैं सबसे पहले। ये जो गाड़ी है ये आपका लगभग 5.5 घंटे के आसपास लेती है इंदौर से भोपाल का। वहीं वंदे भारत जो है वो 3 घंटे में भोपाल जंक्शन पहुँच जाती है। ऑलमोस्ट वंदे भारत के डबल टाइम लेती है। और भी गाड़ियाँ हैं जो प्रयागराज एक्सप्रेस में आके गई है, वो 4 घंटे के आसपास लेती है। तो कुछ गाड़ियाँ जो है जैसे वंदे भारत शॉर्टकट रूट से आती है, वाया फतेहाबाद होते हुए आपके आती है इंदौर से, तो उसको फिर भी कम टाइम लगता है। हम लोग पूरा घूम के देवास के होते हुए आते हैं, इस वजह से टाइम लगता है। चलो ये तो समझ में आता है इंदौर वाली गाड़ियों का। जो गाड़ी आपका मेन लाइन से आती है नागदा से, जो आपको इस तरफ अहमदाबाद गोरखपुर टाइप की, या बाकी जो गाड़ियाँ हैं वो भी 4 टाइम आती हैं यहाँ पे इस रूट में।
अब मेरे ख्याल से सिंगल लाइन सेक्शन वाला जो टाइम टेबल पुराने ज़माने से चल रहा है वही चल रहा है। थोड़ा सा स्पीड अपग्रेडेशन की ज़रूरत है इस रूट में, मुझे लगता है। गाड़ियों को मैं बहुत ज़्यादा टाइम दिया हुआ है। अच्छी खासी रफ्तार में भाग रही है अपनी गाड़ी। थोड़ी देर में हम लोग काली सिंध नदी को पार करेंगे अब। ये मेरे ख्याल से भोपाल दाहोद फास्ट पैसेंजर थी जिससे हमारी क्रॉसिंग हुई। अब इसके पीछे पीछे अपनी क्रॉसिंग होगी हैदराबाद जयपुर एक्सप्रेस से, बिल्कुल इसके पीछे आ रही है वो। ये काली सिंध स्टेशन का हम लोग स्किप कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में नदी को भी पार करेंगे हम लोग। हैदराबाद जयपुर एक्सप्रेस। सुजालपुर स्टेशन फिलहाल अपनी ट्रेन पहुंच रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 देख लीजिए। दोपहर के वक्त है, ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं है, इसलिए थोड़ी सी शांति का माहौल आपको यहाँ पे नज़र आएगा। 3:50 फिलहाल मध्य प्रदेश के सुजालपुर डिस्ट्रिक्ट के सुजालपुर रेलवे स्टेशन फिलहाल हम लोग पहुँच चुके हैं। गाड़ी लगभग अपनी 20 मिनट के आसपास डिले हो गई है। अब ये 20 मिनट का डिले एक्चुअली उज्जैन पे डिपार्चर पर हमें मिला, वही डिले मेंटेन हो रहा है। आगे जाके हम लोग बिफोर टाइम ही होने वाले हैं। मतलब यहाँ से भोपाल का जो डिस्टेंस है लगभग 75 किलोमीटर के आसपास है। और टाइमिंग की अगर बात करें तो अभी 3:30 ही बजे हैं। मतलब अराउंड 5:20 का हमारा ऑन टाइम अराइवल है। मतलब शेड्यूल टाइम लगभग 5:20 का हमारा अराइवल है भोपाल का, शेड्यूल्ड अगर टाइम की बात करें तो। कितना भी करें बिफोर ही जाएंगे हम लोग। और ऊपर से आगे जो स्लॉट है वो खाली है, मतलब ज़्यादा गाड़ियाँ हैं नहीं। बाकी एक और चीज़ है कि डाउन में भी फ़िलहाल ट्रैफिक नहीं है। मतलब ये समय जो है ना इस पूरे सेक्शन में शांत रहता है, ज़्यादा गाड़ियाँ होती नहीं है दोपहर के वक्त में। चलिए डिपार्चर सिग्नल हो गया, निकलते हैं सुजालपुर से। SJP यहाँ का स्टेशन कोड है। शाम के करीब 4:30 बजने को आए हैं। मौसम अब धीरे धीरे थोड़ा सा ठंडा होना शुरू होगा। इसी के साथ पहुँचे हैं फिलहाल हम लोग सीहोर रेलवे स्टेशन। ये क्लाउड्स कितने खूबसूरत लग रहे हैं यार, बहुत प्यारे लग रहे हैं ये। सीहोर स्टेशन से अच्छी खासी जो रश है उस गाड़ी में चढ़ी है। मध्य प्रदेश की एक और डिस्ट्रिक्ट है सीहोर, और यहाँ से मैं स्वागत कर रहा हूँ आपका। लगभग 245 किलोमीटर अभी तक हम लोग ट्रैवल कर चुके हैं। ये अपना आखिरी स्टॉप होगा। इसके बाद अपनी ट्रेन सीधा भोपाल जो है वो पहुँच जाएगी। संत हरदाराम नगर स्टॉप होगा अपना अगला। यहाँ पे भी 2 मिनट का हॉल्ट था। सिग्नल अपना हो गया है डिपार्चर का। 4:45 के आसपास संत हरदाराम नगर स्टेशन से निकलेंगे हम लोग। 4:45 के आसपास संत हरदाराम नगर स्टेशन से निकलेंगे। 5:20 भोपाल अराइवल है। सीहोर के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे चिंतामण गणेश जी का मंदिर और
बड़ी इच्छा है मेरी दर्शन करने आने की, जल्दी आएंगे। अगर आप लोग में से कोई सीहोर से देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। फाइनली संत हिरदाराम नगर अपनी ट्रेन पहुंच रही है। मेन लाइन से लूप लाइन पे शिफ्ट होते हुए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्लेटफॉर्म एक्सटेंशन का काम जो है वो चल रहा है। संत हिरदाराम नगर रेलवे स्टेशन भोपाल। यहाँ देखिए जल सेवा की जा रही है, बहुत बढ़िया, बहुत सराहनीय कार्य। गर्मियों के समय में ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। देखिए जल सेवा। तो शाम के करीब बज चुके हैं 4:50। अपने समय से बिल्कुल कह सकते हैं समय से पहुंच चुके हैं संत हिरदाराम नगर स्टेशन भोपाल का। आप इसे भोपाल का एक बाईपास स्टेशन कह सकते हैं। और आज जिस गाड़ी में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ना, इस गाड़ी से बड़ा आसान होगा आप सभी को समझाना कि ये बाईपास स्टेशन क्यों बनाया गया है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो गाड़ियाँ जंक्शन को बाईपास करती हैं वो यहाँ पे रुकती हैं। यहाँ से हॉल्ट लेकर के निशातपुरा केबिन होते हुए सीधा आपका बीना या दिल्ली जाने वाली लाइन को ज्वाइन कर लेती है भोपाल जंक्शन को बाईपास करते हुए। एल्स अगर आप ये स्टेशन को हटा दें, मान लीजिए ये स्टेशन नहीं होता, तो गाड़ियाँ क्या करती हैं, क्या करना पड़ता होगा कि भोपाल में स्टॉप तो देना ही है, तो गाड़ियाँ पहले जंक्शन जाती हैं घूम करके, वहाँ पर रिवर्सल लेती हैं और फिर सीधा बढ़ती हैं, जो कि अपनी मालवा एक्सप्रेस करती है। तो इसीलिए इस समय को बचाने के लिए आपका ये संत हिरदाराम नगर स्टेशन को डेवलप किया जा रहा है। बहुत सारी गाड़ियाँ ऑलमोस्ट बाईपास करती है जंक्शन को। आपकी शिप्रा एक्सप्रेस हो गई, इंदौर पुरी हमसफ़र हो गई। कुछ गाड़ियाँ जो हैं जिनको मतलब भोपाल टुवर्ड्स आपका वो लाइन पे जाना है, कौन सा वाला, इटारसी लाइन पे, तो वो भी घूम करके भोपाल जंक्शन पे पहुंच सकती हैं। उनके लिए तो रिवर्सल की ज़रूरत नहीं है, वो तो सीधा घूम करके पहुंच जाती हैं। जिन गाड़ियों को टुवर्ड्स बीना जाना होता है उनको रिवर्सल चाहिए। आपका कच्चीगौड़ा एक्सप्रेस जो है अभी हमारे आगे आगे निकली है, वो जो है आपका भोपाल जंक्शन को स्किप करते हुए रानी कमलावती स्टेशन की ओर निकल जाती है, वहाँ स्टॉप लेती है। बाकी ये आप देख लीजिए, यहाँ से डिपार्चर अपना 4:55 का है, 5:20 का अराइवल दिया हुआ है हमें। भोपाल जयपुर एक्सप्रेस अपनी क्रॉसिंग होगी। बाकी स्टेशन में आपको यहाँ पे संत हिरदाराम नगर स्टेशन पे ई केटरिंग से आप ऑप्शंस मिल जाएंगे, खाना मंगवा सकते हैं, वेंडर्स वगैरह मिल जाएंगे। कल इसी समय हम लोग भोपाल जंक्शन से गाड़ी पकड़ेंगे कोंगू एक्सप्रेस। लगभग 24 घंटे हम लोग यहाँ पर रहने वाले हैं। सिग्नल हो गया अपने डिपार्चर का, निकलते हैं यहाँ से भी। 24 घंटे हम लोग भोपाल में रहेंगे, फिर अगली गाड़ी पकड़ेंगे। इस तरफ भोपाल जयपुर एक्सप्रेस आ भी गई, मैं दूसरी तरफ था, तो इससे अपनी यहाँ पे क्रॉसिंग हो रही है। ये भोपाल जंक्शन से आ रही है। अब देखते हैं यहाँ से कितना बिफोर टाइम हमें अराइवल मिलता है। मैं आपको वो लाइन भी दिखाऊंगा जहाँ से जो निशातपुरा केबिन होते हुए आपका मेन लाइन पे जाके मर्ज होती है। हम लोग तो पहले ही कट जाएंगे टुवर्ड्स आपका जंक्शन की ओर। भोपाल शहर से अगर बात करें तो लगभग 15 से 16 किलोमीटर पड़ता है संत हिरदाराम नगर स्टेशन। बट आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये सिटी के आउटर में है तो यहाँ से कुछ आपको साधन वगैरह नहीं मिलेंगे। मान लीजिए आपको अगर ट्रेन वगैरह बदलना है तो बाहर से आपको ओला उबर वगैरह ऑटो वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। और थोड़ा सा अगर आप वॉक करेंगे स्टेशन से बाहर निकल के तो मेन रोड भी आ जाएगा। लगभग 25 से 30 मिनट लगते हैं मेन स्टेशन पहुँचने में। मतलब अगर बात करें हिरदाराम नगर स्टेशन से जंक्शन स्टेशन की। और भोपाल में एक और स्टेशन है, आपको पता ही है, रानी कमलावती स्टेशन। आप लोगों को एक और चीज़ बतानी थी कि अभी जस्ट मैं जब अब चेक कर रहा था अराइवल डिपार्चर्स की क्या चल रहा है यहाँ पे, तो जो पंचवैली पैसेंजर याद है आपको क्रॉस हुई थी हमको जब हम लोग इंदौर जंक्शन से निकल रहे थे, वो हमारे पीछे आउटर पे खड़ी थी यहाँ स्टेशन पे, SHRN यानी कि संत हिरदाराम नगर स्टेशन पे। हम लोग का छोड़िए, वो ट्रेन इंदौर जंक्शन गई, रिवर्सल लिया, वहाँ पे रुकी होगी, निकल करके वापस हमारे साथ साथ यहाँ भोपाल पहुँची। सोचिए कितना टाइम दिया हुआ है मालवा एक्सप्रेस को, कितनी स्लो ये गाड़ी है। देखते हैं अब जंक्शन में एंट्री कब देता है। मोस्टली ले लेना चाहिए क्योंकि जंक्शन पे फ़िलहाल प्लेटफॉर्म तो खाली है। यहाँ पे देखिए अहमदाबाद गोरखपुर एक्सप्रेस अपनी क्रॉसिंग हो रही है।
निशातपुरा केबिन, ये कह सकते हैं भोपाल आउटर पे मैं रोक लिया गया है क्योंकि 5:10 पे डिपार्चर रहेगी आपका भोपाल डॉक्टर अंबेडकर नगर इंटरसिटी एक्सप्रेस, तो उसको निकाल करके ही हमें अंदर लिया जाएगा। तो 5:08 तो हो चुके, 2 मिनट और बचे हैं। देखिए वो आ रही है इंटरसिटी एक्सप्रेस। अब क्योंकि हमें यहाँ से लाइन चेंज करके उस तरफ ही जाना है और डाउन लाइन को काटते हुए जाएंगे हम लोग, इसलिए पहले उसे डिपार्चर दे दिया और फिर हमें अंदर लिया जाएगा। वेब 5 के साथ आ रही है इंटरसिटी वडोदरा शेड के। रात 10 बजे ये पहुंच जाती है इंदौर। फाइनली डिपार्चर अब हमें, अब भोपाल जंक्शन पहुंचते पहुंचते भी हम लोग थोड़ा लेट हो जाएंगे। देखिए ये जो सीधी लाइन है ये निकल जाएगी आपका भोपाल जंक्शन को बाईपास करते हुए निशातपुरा और वहाँ से मेन लाइन ज्वाइन कर लेगी। हम लोग थोड़ी देर में अभी वापस मेन लाइन से मिलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा वो। दिल्ली भोपाल मेन लाइन से फाइनली आकर हम लोग मिल रहे हैं। इस तरफ दिल्ली है आपका और इस तरफ अगर देखा जाए तो ये आपका इटारसी नागपुर की ओर जाती है लाइन। और वो जो लाइन है इसी लाइन से जाके आगे मर्ज हो जाती है निशातपुरा केबिन से। कोई तो ट्रेन वहाँ अराइवल भी ले रही है, देखो आउटर में। डिपार्चर भी लालागुड़ा वेब 7 के साथ दक्षिण एक्सप्रेस हैदराबाद दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन सुबह 4 बजे पहुंच जाती है। वैसे दक्षिण सुपरफास्ट, लंबी दूरी की गाड़ी ये भी बहुत है। ये देखते हैं टीकेडी वेब 7 के साथ कौन सी गाड़ी आ रही है। विशाखापट्टनम दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन समता एक्सप्रेस पैरेलल अराइवल समता के साथ। मेन लाइन पे मालगाड़ी खड़ी है। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हमारा अराइवल हुआ है यहाँ पे भोपाल जंक्शन के। फिलहाल यहाँ पे आप अराइवल डिपार्चर्स देख लीजिए। भोपाल जंक्शन हमेशा ही बिजी रहता है। बाकी स्टेशन के बाहर मैं आ चुका हूँ। 1 नंबर पर समता एक्सप्रेस खड़ी है। ये है भोपाल जंक्शन का एग्जिट, आप देख लीजिए। मालवा एक्सप्रेस से डिबोर्ड हम लोग कर चुके हैं। गाड़ी लगभग यूँ मान लीजिए 15 मिनट डिले आई है। यहाँ पे उसका रिवर्सल हो रहा है। उसके बाद रिवर्सल के बाद वो आगे बढ़ जाएगी दिल्ली के लिए। अब एग्जैक्ट 24 घंटे बाद अपना यहाँ से अगली ट्रेन में सफ़र शुरू होगा, तो चिंता मत कीजिए। आप लोग के लिए तो अगला ही सेकंड होगा, मेरे लिए 24 घंटे होंगे। तो पूरा रो एक्सपीरियंस आप सभी का इंतज़ार कर रहा है आगे। बने रहिए मेरे साथ। फ़िलहाल तो मैं होटल जाता हूँ, थोड़ा फ्रेशअप होते हैं, रेस्ट करते हैं। मिलते हैं आप सभी से थोड़ी देर में।